अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली वीयू स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है या फिर इंटर्नशिप है। इस वीडियो में मैं आपको लिटिल प्रोजेक्ट के रेलिवेंट मतलब थोड़ी सी डिटेल भी दूंगी कि आपका ये प्रोजेक्ट किस हवाले से है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से वरिड हैं तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। और फाइनल प्रोजेक्ट्स पे बात करने से पहले जो है मैं चाहूँगी कि आप मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखें। ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जाती हूँ। यूट्यूब चैनल पे आपने आ जाना है, नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी चैनल का नाम है। ठीक है। और यहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट पे आएंगे, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में आके रिव्यू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हैंडलिंग बाय नादिया खां एमफिल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल हूँ। ठीक है। और ये तीन वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये रिव्यूज जो हैं आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जी आपको रीसेंट सेमेस्टर के भी मैं रिव्यूज दिखाने जा रही हूँ। उसके बाद हम जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाहिए या फिर जो है आपको गाइडलाइंस चाहिए, आपको नहीं पता, वैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे गाइड किया हुआ है प्रोजेक्ट के हवाले से अलग अलग भी। ठीक है। तो रिव्यू भी आप सबसे पहले जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो रीसेंट सेमेस्टर के रिव्यूज हैं मैं चाहूंगी कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। सो अपने चैनल पे आके जो है वो रिव्यूज चेक कर लेने हैं। अब मैं आपको रीसेंट सेमेस्टर के जो है वो रिव्यूज शो करवाऊंगी। को हम क्लोज कर देते हैं। और अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ENG 525 का प्रोजेक्ट है। और इसमें आप परसेंटेज देख सकते हैं। इस पे मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले ये है कि आप रिव्यूज चेक करें, क्योंकि आजकल जो है वो स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है ना स्टूडेंट्स के साथ। उनसे पेमेंट ले ली जाती है, उनको वर्क नहीं करके दिया जाता। तो इसलिए जो है आपको रिव्यूज दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग तसल्ली कर लें कि हम जिनसे वर्क करवाने जा रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या है, और पहले जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स का वर्क किया है या नहीं किया। मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 9 years हो गए हैं। ठीक है। मैं जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प भी करती हूँ, गाइड भी करती हूँ। और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है प्रोजेक्ट में तो आपको जो है हैंडलिंग दी जाती है कंप्लीट, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। वाइवे की तैयारी और इसमें जो भी सुपरवाइजर की तरफ से चेंजेस कहे जाते हैं या जो भी इसकी असाइनमेंट्स प्रोसेस होता है वो आपको करके दिया जाता है। ठीक है। सो पहले आप तसल्ली से अपने रिव्यूज जो हैं चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करवा देती हूँ साथ साथ। मेरा नाम जो है वो नाजिया है। ठीक है। और जो मैंने यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है वो नादिया खां है। ठीक है। सो मेरा एक्चुअल नेम जो है वो नाजिया है और मैंने एमफिल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।
और 7 to 8 to 9 years मुझे हो गए हैं स्टूडेंट्स का हेल्प आउट करते हुए, गाइड करते हुए। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स के हवाले से स्टूडेंट्स का फीडबैक, उनके रिजल्ट्स, एवरीथिंग। अगर आप स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्यूरी है कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में गाइड किया हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट के हवाले से। एज लाइक बीएड स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है, और इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट है, मैथ कम्युनिकेशन स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, एचआरएम वालों का है, एमजीटी वालों का है। ठीक है। तो सब जो है मैंने गाइड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, रिव्यूज जो हैं आपने देख लिए हैं। सो अब जो है हम अपने प्रोजेक्ट लिस्ट की तरफ जाते हैं। ये आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। रिव्यूज आपने चेक कर लिए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी वहाँ पे अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली करके। आप जो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स ही मुझे कॉल करें। जो टाइम वेस्टर हैं ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना मेरा टाइम वेस्ट करें। ठीक है। अगर आप सीरियसली हैंडल करवाना चाहते हैं देन ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको डिटेल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, हर प्रोजेक्ट के चार्जेस डिफरेंट हैं, उसके वर्क के अकॉर्डिंगली हैं। चूंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसका वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए जो है इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन वर्क जो है आपको बहुत अच्छा करके दिया जाता है, आपको वाइवे की तैयारी करवाई जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो आपको कम प्राइस में भी करके देते हैं, लेकिन वो आपके साथ स्कैम करते हैं। और मेरे पास भी ऐसे बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस आ चुके हैं, जो आपको जो है वो कम प्राइस में करके देते हैं, या तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या उनके रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं होते। ठीक है, उनका रिजल्ट अच्छे नहीं आते। फिर स्टूडेंट जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं। सो सबसे पहले आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन तसल्ली करना ज़रूरी है। प्रीव्यूज ज़रूर चेक करें कि जिससे आप प्रोजेक्ट हैंडल करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि जी हम जो है प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा बात भी करेंगे। ये जो एचआरएम के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोजेक्ट है इस सेमेस्टर में, उस हवाले से बात कर लेते हैं जी। इस पे आपकी कितनी असाइनमेंट्स होंगी, क्या प्रोसेस होगा, और किस किस तरह से आपको करना होता है। ये जो HRM 620 जिनका प्रोजेक्ट है या HRM 619 प्रोजेक्ट है, उस पे पहले मैं बात करूंगी। सबसे पहले जी आपको अपनी फील्ड, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है उससे रेलिवेंट जो है आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी होती है। टॉपिक सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो आपकी डाउनलोड फाइल्स में मौजूद है। ठीक है। डाउनलोड फाइल से आपने जो है इसकी लिस्ट, जो फाइल है टॉपिक्स की, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और वहां से आपने आइडिया ले लेना है। आप उस लिस्ट से भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन के एरिया के अकॉर्डिंगली हो। ठीक है। जब आपने पहले ये काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद ही आपकी आएगी
असाइनमेंट आएगी। ठीक है, असाइनमेंट आएगी किस पे, प्रपोजल पे। आपने प्रपोजल पे जो है वो असाइनमेंट बनानी। ठीक है, प्रपोजल पे आप असाइनमेंट बनाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट बी जो है आपके LMS पे डाउनलोड फाइल्स में मौजूद है। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आपको प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी होती है। फिर आप जो है, आपने जो है वर्क स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट पे। उसकी आपके डेडलाइन का वेट नहीं करना, क्योंकि ये आपकी रिसर्च है और ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्या बात आपको समझ आई? अगर आप HRM के स्टूडेंट हैं या HRM 619 के स्टूडेंट हैं या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ये इन स्टूडेंट्स के लिए है, इनके लिए गाइडलाइंस है। या अगर आप HRM के स्टूडेंट हैं 620 619, या फिर MGT 619 MGT 620 के स्टूडेंट्स हैं, देन आपको क्या करना है, अपने LMS पे जाना है, डाउनलोड फाइल्स में जाना है, और वहां पे आपको टॉपिक सिलेक्शन की लिस्ट दी गई होगी। उसमें से आपने कोई भी अपनी मर्जी का, अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया से रेलिवेंट जो है टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी असाइनमेंट आएगी, आपने टॉपिक सिलेक्ट करके रखना है। ये नहीं कि जी आप वेट कर रहे हैं आपकी असाइनमेंट्स कब ओपन होगी, कब कोर्स सिलेक्शन आपकी क्लोज होगी, उस बात का वेट ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं प्रोजेक्ट के, स्पेशली HRM 620 के स्टूडेंट्स, MGT 620 के स्टूडेंट्स एंड PAD 620 या 619। ठीक है, PAD 619 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी ये सेम प्रोसेस है। ठीक है, जब आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, देन आपको प्रोजेक्ट पे वर्किंग अलाउ की जाती है। अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग नहीं कर सकते जब तक आप प्रपोजल का अप्रूवल नहीं ले लेते। ठीक है, अब फर्ज करें जी आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया, प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जी आपने PPTs बनानी है। PPTs बनानी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, और उसको आपने प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इस पे PPTs पे जो है वो आपका वाइवा होता है। वाइवे में क्या होता है जी, वाइवे में आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, डाटा एनालिसिस आपने स्पेशली किस तरह से किया, कौन कौन से आपने टेस्ट अप्लाई किए, इसमें हर तरह की जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, जो जो मतलब मेन पॉइंट्स होते हैं, या आपको जो मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं पैनल के ना, सुपरवाइजर के, उसमें और भी प्रोफेसर बैठे होते हैं। लेकिन ये जो आपका वाइवा है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगा। पहले स्काइप पे होता था, अब माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट के थ्रू वो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका ऑन कैंपस नहीं होता। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपने ये सारी चीजें डन कर ली हैं, लेकिन अगर आपका JCL जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, तो आपको फेल कर दिया जाता है। ठीक है, JCL भी जरूरी है इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए। उसके बाद एक और मैं आपको बात बता दूं वाइवे के हवाले से। अगर आपकी ये सारी चीजें एक्सेप्ट हैं, लेकिन आपने वाइवे को सीरियस नहीं लिया, या वाइवे में आप अपीयर नहीं हुए, या वाइवे में जो है आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो तब भी आप फेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्योंकि ये आपका HRM का प्रोजेक्ट है, या मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है, इन तीनों के लिए प्रोसेस एक ही को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो इसमें आपने टॉपिक्स आपके अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन एरिया, लेकिन जो प्रोसेस है वो एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इस अगर प्रोजेक्ट को आपने पास करना है, आपका JCL वैलिड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रपोजल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अप्रूव होना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस हो, अप्रूव हो, प्लेजरिज्म फ्री हो, तब आपका एक्सेप्ट हो जाता है। और देन जो है वो PPTs आपको वाइवा देना होता है। वाइवे में अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, कॉन्फिडेंटली देते हैं, आपको हर चीज़ पता होती है, देन ही आप वाइवे को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और पास होते हैं।
ठीक है। ये सारी मेन चीजें थी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैंने आपको हर एक चीज जो है वो ब्रीफ कर दी है कि जी इसमें आपने करना क्या है। अगर आप जो है पेड हैंडलिंग करवाते हैं, उसमें ये आपकी एवरीथिंग जो है वो इंक्लूडेड होगी। वाइवे की आपको बाकायदा जो है वो जूम के थ्रू तैयारी करवाई जाती है, हर चीज आपको बताई जाती है, और वाइवा आपने खुद देना होता है। ठीक है, मैं आपको हर चीज यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास आके व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे होते हैं, ये ऐसे क्या है, ये सारा प्रोसेस बता दें, ये क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीजें आप हैंडल करेंगी वगैरह वगैरह। जेसीएल इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। पेड में जेसीएल आपने खुद मुझे प्रोवाइड करना होता है, स्टूडेंट्स खुद मुझे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जेसीएल आपका वैलिड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है जी, वाइवा देना होता है। ठीक है, वाइवे की आपको तैयारी करवाई जाती है A to Z वाया जूम। अब हम आ जाते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट्स पे। अगर आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट HRMI 619 है, या HRMI 620 है, या MGTI 619 या 20, या PAD की जो है वो इंटर्नशिप है आपके पास, देन इसका क्या प्रोसीजर होगा। इन सब का जो है इंटर्नशिप का भी सेम ही प्रोसीजर है। इसमें भी आपका GCL रिक्वायर्ड होता है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इसमें भी एक इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आपने जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है, और प्लेजरिज्म फ्री होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी बाकायदा प्लेजरिज्म चेक किया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस नहीं होती तो आपको फेल कर दिया जाता है। जब आपकी रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, देन आपको PPTs बनानी होती हैं और वाइवा देना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका HRMI 619, MGTI 619, या फिर PADI 619 सब्जेक्ट है इंटर्नशिप का। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं साइकोलॉजी प्रोजेक्ट पे। साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट जो है इसमें आपको क्या क्या करना होता है। इसमें बेसिकली जो है आपके तीन प्रोजेक्ट आ जाते हैं, PSY 499A, PSY 499B, और PSY 619। पहले ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिविजुअली बेस्ड होते थे। ठीक है, इंडिविजुअली मतलब हर स्टूडेंट ने अपना अपना प्रोजेक्ट करना होता था। अब इसमें क्या है, अब ये आपको ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट दिया गया है, और आपने कोई 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, और उसमें जो है आपको टॉपिक सिलेक्शन भी खुद दी जाती है। LMS पे टॉपिक सिलेक्शन आपको दी जाती है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक होता है, या जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो जो स्टूडेंट्स उसको सिलेक्ट करते जाते हैं वो उस ग्रुप का जो है उस टॉपिक का पार्ट बनते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या होता है, इसका भी सेम प्रोसीजर है। सबसे ये जो PSY 499A के स्टूडेंट हैं इन्होंने प्रपोजल बनाना होता है, और नेक्स्ट जो है जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, देन आपको PPTs बनानी होती हैं और वाइवा देना होता है। अगर आप इसमें से कोई एक भी चीज स्किप करते हैं, देन आपको फेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये ना समझे कि आपका जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, अब आप PPTs ना बनाएं, वाइवा ना दें तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है, देन आपको जो है इन तीनों चीजों पे वर्क करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें आपका ये बी पार्ट आ जाता है, PSY 499B। बी पार्ट में ये होता है कि बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है एज लाइक डाटा एनालिसिस है, या चैप्टर नंबर 5 इसमें आ जाता है, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। SPSS के थ्रू आपने डाटा एनालिसिस करना होता है। तो ये मतलब जो अगर आप ए पार्ट के स्टूडेंट मतलब हो गया है आपका, और ये इसमें ये जरूरी है कि जी आप ना, आपने जो भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ हुआ है, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट हुए हैं, वो आपने फाइल गुम नहीं करनी, वो आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट PSY 499B में काम आएगी। अच्छा जी, उसमें इसमें भी आपका वाइवा होगा, PPTs होंगी, PSY 499B। इसी तरह से जो PSY 619 है,
मतलब जो PSY 499A के स्टूडेंट्स हैं इनको 2 सेमेस्टर में जो है अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। लेकिन जो 619 के स्टूडेंट्स हैं इनको एक ही सेमेस्टर में अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपकी जो असाइनमेंट्स आएंगी, प्रपोजल पे आएंगी, प्रोजेक्ट पे आएंगे। जब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है देन PPTs और वाइवा होता है। ये ग्रुप वर्क है। ग्रुप वर्क में ऐसे होता है कि अगर तो आप एक्टिव हैं देन आपको काम करना है, अगर आप नहीं एक्टिव तो फिर वो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देते हैं, ग्रुप लीडर जो है, और फिर आपको इस तरह से फेल कर दिया जाता है। लेकिन ये आपका ग्रुप वर्क है, मतलब इंडिविजुअली आपने इसमें काम नहीं करना होता, कोई 4 से 5 लोगों का ग्रुप होता है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स का, जो मीडिया के स्टूडेंट्स होते हैं। अब इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। इसमें उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, MCM 499A और MCM 499B। ठीक है। इसमें मतलब आपने हाफ प्रोजेक्ट जो है आपने A पार्ट में करना है और बाकी का हाफ जो है आपने B पार्ट में करना होता है। सेम इसमें भी एनालिसिस होता है, जिसमें आपने एक्सेल को यूज कर सकते हैं, SPSS को यूज कर सकते हैं, और इसमें भी आपका PPTs होगा और वाइवा भी होगा। इसी तरह से जो MCM 619 के स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपको जो है एक ही सेमेस्टर में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। इसमें आपका जो है वो प्रपोजल होगा। प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आपके जो है वो प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी होती है, देन PPTs होता है और वाइवा होता है। अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो अगर जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के हैं वो आप LMS पे लॉग इन करके डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट गिवन होगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको इंटर्नशिप अपनी बनानी होती है। एक तो आपकी इसमें इंटर्नशिप रिपोर्ट आ जाती है, और एक इसमें प्रोजेक्ट भी होता है जिसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है और उसमें वीडियो बनानी होती है। ठीक है। मतलब ये दोनों चीजें आप करेंगे तो ही आपकी ये इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। अच्छा जी। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश में भी जो है इसमें आपकी ENG 5 to 5 प्रोजेक्ट है, ENG 5 to 6 है। इसमें भी आपने सबसे पहले जो है टॉपिक सिलेक्शन करनी है। ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। टॉपिक सिलेक्शन आपने रेलिवेंट फील्ड में करनी है। टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद जो है आप को कुछ असाइनमेंट्स आएंगी, एज लाइक आर्टिकल राइटिंग है, जिसमें आपको इंट्रो लिखना होता है और ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको इसमें मैथडोलॉजी भी राइट करनी होती है। तो ये इसमें आपने ये वाली चीजें कवर करनी होती हैं ENG 5 to 5 में। और इसमें आपका वाइवा भी होता है, PPTs भी आपको बनानी होंगी। इसी तरह से ENG 5 to 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, 5 to 5 में आपका हाफ प्रोजेक्ट होता है, 5 to 6 में बाकी का हाफ प्रोजेक्ट होता है। 5 to 8 स्टूडेंट्स का जो है इसमें आपको एक ही सेमेस्टर में कवर करना होता है। टॉपिक सिलेक्शन आपकी होगी। नेक्स्ट जो है आपको 1 या 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं उस पे काम करने के लिए, एज लाइक जो थीसिस के जो टोटल चैप्टर होते हैं ना रिसर्च प्रोजेक्ट के, वो 5 होते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रो होता है। नेक्स्ट आपने इस पे लिटरेचर लिखना होता है जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है। और नेक्स्ट जो है उसमें आपने मेथोडोलॉजी भी राइट करनी होती है। मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है उसको फॉलो करते हुए आपने जो है वो डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस आप SPSS के थ्रू भी करेंगे। अगर आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है तो वो फिर आपका थीमेटिक भी एनालिसिस हो सकता है, या डिस्कोर्स एनालिसिस हो सकता है, या इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका क्या उसको कहते हैं, रिकमेंडेशंस, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, इस तरह। ठीक है। तो ये 5 चैप्टर होते हैं जो आपको ये इसी सेमेस्टर में डन करने होते हैं। और नेक्स्ट अप्रूवल के बाद आपको जो है इस पे PPTs बनानी होती हैं, और फिर आपका जो है वो वाइवा होता है, और फिर आपको एक फाइनल ड्राफ्ट की असाइनमेंट आती है। ठीक है।
ये होता है इन इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोजेक्ट। अच्छा, बीएड के प्रोजेक्ट का मैं आपको बता दूं, ये बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं इनका ना, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनका कोई भी एग्जाम नहीं होता, क्यूजेस नहीं होता, कोई जीडीपी नहीं होता, सिर्फ असाइनमेंट बेस पे आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वाइवा वगैरह होता है या पीपीटीज होते हैं, ठीक है, और इसी बेस पे आपने इसको पास करना होता है। लेकिन जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेंगे तो ही आप इसमें पास होंगे, और अदरवाइज जो है आप फेल भी हो सकते हैं। और बाकी ये जो प्रोजेक्ट है बीएड के अलावा, इनके मार्क्स नहीं होते, इनके होते हैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपका वर्क जो है ओके है, देन आपको अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर है, देन आपको वो आ जाता है जी पास, या हम फिर एक्सेप्टेड। अगर आपका वर्क ठीक नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट, और रिजेक्ट का मतलब होता है आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट में हम देख लेते हैं, आई थिंक सो के ये 200 मार्क्स का आपका ये प्रोजेक्ट होता है, या 150 मार्क्स का होता है, नहीं 150 मार्क्स का होता है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 150 में से आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं, और अगर आप 50% से अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो सीजीपीए है वो भी इसमें अच्छा आ जाता है। तो इस ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको एक ही सेमेस्टर में करना होता है, ये सेम लाइक इसके भी 5 चैप्टर ही होते हैं, और हर असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं। इसमें मैं एक बहुत अहम आपको इसमें बात बता दूं, बजाय कि आपके मार्क्स डाउन हो और आपके मार्क्स अच्छे ना आए, आप अपने मार्क्स वेस्ट करें, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग ले सकते हैं। इसका ये फायदा होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और आपका जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है स्टूडेंट्स का फेल होने की वजह से प्रोजेक्ट में, वो नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी आप स्टूडेंट्स की मर्जी है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से खुद कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आप इसको खुद करें। इसी तरह से EDU 631 और EDU B 631 प्रोजेक्ट है, हाफ प्रोजेक्ट इसमें होता है और हाफ प्रोजेक्ट इसमें होता है, और इनके वाइवे नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं, इनका वाइवा कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स होंगी। 3 चैप्टर इसमें आपने करने होते हैं, और चौथा और पांचवा चैप्टर जो मुश्किल चैप्टर आ जाते हैं वो इसमें आपको करने हैं, यानी कि SPSS डाटा एनालिसिस और फाइंडिंग्स टेबल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं, इस पे भी मैंने गाइड किया हुआ है प्रॉपर, बल्कि हर सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट है मैंने अपने चैनल पे गाइड किया हुआ है, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से ये है कि अगर आप टीचर हैं और टीचिंग कर रहे हैं, देन आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहां से साइंस स्टैंप लगवा सकते हैं। ये नहीं है कि जी आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको वो दिखाना होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स आएंगी इस पे, और उन असाइनमेंट्स को आपने करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, और स्कूल सिलेक्शन फॉर्म भी आपके साइंस स्टैम्प साइन एवरीथिंग होना चाहिए, और आप उसको इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कूल सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर आप टीचर नहीं हैं और कोई आपका रिलेटिव भी नहीं है, कोई फ्रेंड, कोई भी रेफरेंस नहीं है, देन आप मुझसे जो है वो पेड हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर खुद हैं और आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, देन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप वहाँ पे जो है वो साइंस स्टैंप आपको ना करके दें। सिर्फ साइंस स्टैंप रिक्वायर्ड होती है। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म पे आपने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं जिसपे आपने लेसन प्लानिंग करनी है, वो अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन होगा आपके स्कूल सिलेक्शन फॉर्म पे कि ये वाले स्टूडेंट्स ये वाले सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको जो है वो हर चीज़ बताई जाती है। और कुछ है असाइनमेंट्स आपकी लेसन प्लानिंग पे होंगी, कुछ स्कूल सिलेक्शन फॉर्म पे एक असाइनमेंट होगी, और कुछ स्कूल एक्टिविटीज पे होगी, और एक है टीचर रिपोर्ट की होगी। इस तरह से आपका ये जो है वो चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज़ आप जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।